गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑल इन फार्मा प्रोफेशन। आई एम प्रज्ञा शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी बी फार्मेसी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज हम एचएपी के फार्मेसी में स्कोप को देखेंगे एंड क्या क्या हमें फार्मेसी में इसकी ज़रूरत है, हमें इसे क्यों पढ़ना है वो हम देखेंगे और इसका हम पूरा सिलेबस आज शॉर्ट वे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फार्मेसी में हमें एचएपी की रिक्वायरमेंट क्यों है। एचएपी का मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की और जो भी बॉडी पार्ट है उसके रिलेशनशिप की हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को करना, इट्स कॉल्ड एनाटॉमी। मतलब हार्ट है, फॉर एग्जांपल एक हार्ट है, तो उस हार्ट किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसको हम कहेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उसकी जो स्टडी की जाएगी वो होगी एनाटॉमी। एंड फिजियोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी। मतलब कि फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, अब वो हार्ट क्या क्या फंक्शन कर रहा है बॉडी में, उस ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन होगा वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। यदि हम शॉर्ट में बात करें तो एनाटॉमी का मतलब है किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता करना, कैसे वो बना है, उसको कहेंगे हम एनाटॉमी। एंड वो ऑर्गन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम उसके स्ट्रक्चर की, ऑर्गन के स्ट्रक्चर की और ऑर्गन के ही फंक्शन की हम बात करेंगे। अब फार्मेसी में इसका क्या रोल है। फार्मेसी में हमको पढ़ना है मेडिसिन्स के बारे में। हमने जो मेडिसिन खाई है उसकी वो बॉडी में जाके हमारे ऑर्गन्स पे क्या अफेक्ट करेगी। सपोज आप फॉर एग्जांपल देखिए कि हमको हेडेक हो रहा है, हमने डिस्प्रिन खाई है, ठीक है, या फिर हम बात करें कि हमको फीवर आ रहा है, हमने पैरासीटामोल खाई है, तो वो बॉडी में जाके हमारे कौन से पार्ट पे, हमारे कौन से ऑर्गन पे जाके क्या अफेक्ट करेगी, कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी और वो हमें क्या रिस्पॉन्स शो करेगा। तो वहाँ पे जनरली काम किसका हुआ, हमारे बॉडी के ऑर्गन का हुआ। तो बॉडी के ऑर्गन का स्ट्रक्चर हमें जब तक पता नहीं होगा, जब तक हमें हमारे बॉडी के फंक्शंस के बारे में पता नहीं होगा, तो हम फार्मेसी में जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं उस मेडिसिन्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस वो हम पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बी फार्मेसी का। इसको हम देखेंगे पूरे सेमेस्टर, हम ये सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इस सिलेबस के अंदर 5 यूनिट्स हम देख रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हमको स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम पढ़ना है, बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी लाइफ का, हमारे बॉडी का, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होगा, किस तरीके से हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगी, बॉडी के क्या मूवमेंट्स होंगे, किस तरीके से रिप्रोडक्शन सिस्टम मेंटेन किया जाएगा, रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस में। होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी जो है वो आउटर जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढल जाए। मतलब कि एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस्ट डिस्पाइट चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड। मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी ढल जाए, उसको कहेंगे हम होम्योस्टेसिस। उसके बाद हमको पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम सेल के सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेल का क्या फंक्शन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, टाइप्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स क्या होगा, सेल डिवीजन, सेल जंक्शंस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल क्या होता है, जनरली सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही हमारी बॉडी बनती है,
सेल जो होता है, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। जो हमारा बॉडी है वो पूरा किससे मिलके बना है? सेल से। सेल क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू बनाने के बाद टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिला के हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी को वो बनाती है। तो हमको सेल के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ना है। देन हम बात करेंगे टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ क्या होंगे? अ टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो भी होगा उसको कहेंगे हम टिश्यू। एंड जो भी उसका ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। देयर आर 4 बेसिक टिश्यूज टाइप्स ऑफ डिफाइंड बाय देयर मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स एंड नर्वस टिश्यूज। तो टिश्यूज जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसके अंदर हमको 4 तरीके के टिश्यूज हमको पढ़ना है। पहला हो जाएगा हमारा एपिथेलियल टिश्यूज, देन मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों टिश्यूज के बारे में हमको ब्रीफली पढ़ना है, जो हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। यूनिट सेकेंड में आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर हम बात करेंगे, एक प्रकार का बॉडी सिस्टम है विच सराउंडेड यू। ठीक है, आप यदि आप आईने में देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपकी पूरी स्किन, आपकी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है स्किन से ढकी हुई है। तो वो स्किन जो है वो हमको इसमें पढ़ना है। और इफ़ यू लुक इन द मिरर यू सी इट। इफ़ यू लुक एनीवेयर on your body you see, and if you look around you in the outside worlds you see it. It is the system that can instantly tell us whether someone young or old. स्किन को देख के हम बता सकते हैं कि जो भी पर्सन है उसकी एज क्या है, वो ओल्ड है, यंग है। तो वो सारी चीज़ें हम इस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जितनी भी बोन्स होती है 206 हमारी बोन्स होती है, उन सब के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। देन हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी का जो बोन्स है वो सब जॉइंट से कनेक्टेड होता है। तो जितने भी क्लासिफिकेशंस होंगे, जो भी टाइप्स होंगे, जो भी जॉइंट्स के मूवमेंट्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस जॉइंट्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। देन हमारा यूनिट थर्ड स्टार्ट होता है। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में हम जो भी कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड्स होंगे, जो भी उसका फॉर्मेशन होगा, और हीमोग्लोबिन, एनीमिया, ब्लड का जो लॉस हो जाता है जिससे हमें एनीमिया हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन हम इसमें पढ़ेंगे। ब्लड का ग्रुप हम पता लगाएंगे। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हम ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, एबी पॉजिटिव, एबी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, एंड उसके आरएस फैक्टर प्लस माइनस को भी हम डिटरमाइन करेंगे। तो जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम। Lymphatic system is a part of circulatory system and immune system. It is made up of a large network of lymphatic vessels, lymphatic organs and lymphatic tissues. ठीक है, lymphatic जो भी organs होंगे वो एक प्रकार से पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का एंड इम्यून सिस्टम का, जिसके अंदर हम इसका पूरा नेटवर्क पढ़ेंगे। नेटवर्क किसके बीच में होगा? वेसल्स के, ऑर्गन्स के एंड टिश्यूज के बीच में। तो वो सारी चीज़ें हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। देन हम यूनिट फोर्थ में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्वस टिश्यूज दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द CNS. इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द CNS to the rest of the organized the tissue that makes up the PNS, peripheral nervous system, and nerves and ganglia. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को देखेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ में एक CNS सिस्टम भी होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक पेरिफेरल होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। तो हमको हमारे सिलेबस में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो हम जब इसको पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नहीं, स्पेशल सेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं हमने देखा आइज, ईयर, नोज, टंग एंड इसके डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी आइज के फंक्शन होंगे, आई का काम क्या होता है? देखना। तो देखने के साथ साथ आई के और क्या क्या फंक्शंस होंगे हम वो देखेंगे।
ईयर का काम क्या होता है? सुनना। तो सुनने के साथ साथ और क्या फंक्शंस होते हैं ईयर के, वो हम देखेंगे। नोज का काम क्या होता है? सूंघना। सूंघने के साथ साथ उसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम वो देखेंगे। टंग्स का काम क्या होता है? टेस्ट, एंड वो हमारे लैंग्वेज स्पीच में भी यूजफुल होती है। तो उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस होंगे एंड इनके क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे, वो भी हम स्पेशल सेंस का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे। देन यूनिट लास्ट 5 एंड नॉट लीस्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम पूरे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो होता है हमारा मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी होता है। हार्ट की हम पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसका ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होगा, कौन सी ब्लड वेसल्स उसमें यूज आएगी, उसके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके क्या फंक्शंस होंगे, आर्टरी वेंस किस तरीके से काम करेंगी, एंड उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे हार्ट के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स किस तरीके से उसका ग्राफ आएगा, वो सारी चीज़ें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एचएपी के सिलेबस की। अब ये सिलेबस हमको किस बुक्स में से पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट बुक इज दैट टोटोरा, प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोटोरा। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर एचएपी सिलेबस। ये पूरे सिलेबस को कवर करती है। आप इसे लाइब्रेरी में आके इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज दैट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस बाय रोज एंड विल्सन। इसमें भी हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं। ये बुक भी आप लाइब्रेरी से आके इशू करवा सकते हैं। थर्ड बुक इज दैट टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल फिजियोलॉजी। इसका 11th एडिशन है। ये है बाय गाइटन एंड हॉल। इसमें भी हम सिलेबस कवर करते हैं। जो हमारी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बाय गोयल एंड पटेल। यहाँ पे हम सारे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो भी हम परफॉर्म करेंगे बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो हम इस बुक में से करेंगे। अभी हमने हमारे थ्योरी सिलेबस को डिस्कस किया। उसके बाद में हमने हमारी कौन सी बुक्स हमें प्रीफर करनी है फॉर प्रैक्टिकल्स, फॉर थ्योरी, वो हमने देखी। अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स की कि हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कौन कौन से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन। यदि हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो इसके प्रॉपर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। यदि हम ऑफलाइन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आप खुद लैब में आके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो पहला प्रैक्टिकल है हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम पूरा जितना भी माइक्रोस्कोप कंटेंट है, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरीके से काम करेगा, हम उसमें कैसे माइक्रोस्कोपी करेंगे किसी भी टिश्यू की, किसी भी ऑर्गन की, वो सारी चीज़ें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। सेकेंड प्रैक्टिकल है हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स का, जो एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज जो होंगे उसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे वो हम उसमें देखेंगे। देन हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़ की। देन हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सियल बोन। इसमें जितनी भी एक्सियल बोन्स होंगी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन एपेंडिकुलर बोन्स जो होगी हम उसे भी आइडेंटिफाई करेंगे। सिक्स प्रैक्टिकल हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोसाइटोमेट्री। हीमोसाइटोमेट्री का हम इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। देन हम इमेंशुरेट करेंगे WBC को, WBC काउंट को हम देखेंगे। WBC काउंट को हम प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करेंगे। देन रेड ब्लड कार्पस जो RBC काउंट्स होंगे उसको भी हम देखेंगे। देन हम ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम को डिटरमाइन करेंगे। देन हीमोग्लोबिन कंटेंट को हम एस्टिमेट करेंगे। फिर हम डिटरमाइन करेंगे ब्लड ग्रुप को। हमारे पास जितने भी ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं उन सबको हम डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। RS फैक्टर भी हम इसके साथ में डिटरमाइन करेंगे, प्लस एंड माइनस वाला। देन हम इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को भी डिटरमाइन करेंगे। देन हम हार्ट रेट एंड पल्स रेट को भी बाय स्टेथोस्कोप हम डिटरमाइन करेंगे और ब्लड प्रेशर को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थे हमारे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो हम टाइम पे सिलेबस के साथ कोरिलेट करते हुए हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को कोरिलेट करते हुए हम हमारा जो भी प्रैक्टिकल है उसको भी हम साथ में परफॉर्म करते जाएंगे। थैंक यू।